आज मैं आपके सामने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब कर रही हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आपका दिया गया है जीवों में जनन। जीवों में जनन चैप्टर आपका नाम है, मतलब रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि जीवन प्रक्रम किसे कहते हैं, या इसका दूसरा क्वेश्चन रहता है जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन प्रक्रम या जीवन अवधि से मतलब क्या होता है कि जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की अवस्थाएं होती हैं, उसके बीच का जो काल, जो समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लाइफ स्पैन यहाँ दिए गए हैं, जैसे धान 4 महीने, गेहूँ 6 महीने, आपका छछूंदर की 1 वर्ष आयु होती है, गिलहरी की 5 वर्ष, खरगोश की 13 वर्ष, कुत्ता बिल्ली की 15 वर्ष, इस प्रकार से अलग अलग आयु होती है। गोरिल्ला की 25 वर्ष, मानव की 70 वर्ष। ऐसा नहीं है कि मानव की फिक्स है 70 वर्ष, किसी की कम और किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। पैरट 140 वर्ष, कछुआ की 200 वर्ष है, बरगद, पीपल, सिकोया। तो बरगद की 200 वर्ष है, लेकिन पीपल, सिकोया जो होते हैं, सिकोया पीपल की एक जाति होती है, इनकी लगभग 2000-3000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्रजनन किसे कहते हैं, प्रकारों से ही समझाइए। तो प्रजनन का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन क्या होता है कि अपने ही समान एक नई जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो देखते हैं वो 2 प्रकार से होगा, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पर अलैंगिक और लैंगिक इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन हम समझेंगे। अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मकों का संलयन मतलब जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं, उसके बिना ही वो अपने ही समान एक नई संतान को जन्म देते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मतलब दोनों युग्मकों का आपस में संलयन होता है, फिर वो अपने ही समान एक नई संतान को जन्म देते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट दोनों में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको ये आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लैंगिक प्रजनन में मैंने आपको जैसे समझाया कि दोनों युग्मक मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में इनका संलयन होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जिसमें दोनों का संलयन नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। लैंगिक प्रजनन में कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, अलैंगिक प्रजनन में कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक प्रजनन में जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं, अलैंगिक प्रजनन में जनन कोशिका भाग नहीं लेती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा कि लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होने वाली संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नताएं मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में जो अंतर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, विभिन्नता। तो ये लैंगिक प्रजनन में पाया जाएगा, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में नहीं पाया जाएगा। लैंगिक प्रजनन में 2 जनक की आवश्यकता होगी, जबकि अलैंगिक प्रजनन में 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण होता है, अलैंगिक में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया पाई जाती है, अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती है। लैंगिक प्रजनन जो होता है बहुकोश की जंतुओं में पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो केवल एक कोश की जंतुओं में पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जंतुओं में प्रजनन की क्रिया होती है। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।